बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमरवाड़ा विधानसभा के चुनाव में भाजपा एवं कांग्रेस के स्टार प्रचारक अलग अलग जगहों पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियों को टक्कर देने देवरावेन भलावी अकेले ही मैदान में हैं और दोनों ही पार्टी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी जी के निजी निवास ग्राम देवरी बटका खापा क्षेत्र पहुंचकर देवरावेन भलावी ने स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी जी का आशीर्वाद लिया और बटका खापा में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय मनमोहन शाह भट्टी जी का अधूरा काम करने का मैंने प्रण लिया हूँ और वह पूरा मैं करके रहूँगा। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और नीचे ले जाएंगे ना। लो बढ़कर ये फोटो ले लो। भट्टी जी अमर रहे, भट्टी जी का मिशन अधूरा। सम्मानियों साथी, आज हम बटका खापा में कार्यक्रम करने के पश्चात आज जिस जगह उपस्थित है जो दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की कर्मभूमि, उनका निज निवास है, देवरी में हम हैं और आज देवरी में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की प्रतिमा और उनकी समाधि में नमन करते हुए इस अमरवाड़ा विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अमरवाड़ा विधानसभा में जो मनमोहन साहब भट्टी जी का जो कर्ज अदा करने का रह गया था, एक बार विधायक बनाने का जो कर्ज अदा मोनिका भट्टी जी को जो करना चाहिए था, वो कर्ज अदा करने के लिए आज देवरावेन भलावी आपके समक्ष है। मैं कहना चाहता हूं, भट्टी जी का कर्ज अदा करना है तो इस बार 4 नंबर की बटन, तब जाके मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा होगा। गोंडवाना राज की मांग होगी। गोंडी भाषा धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान में अलग कॉलम की बात करेंगे और उसी के साथ साथ तमाम जनता जनार्दन और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई और भोपाल के विधानसभा भवन के अंदर हमारी आवाज गूंजेगी। इसलिए कर्ज अदा करना है दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का, तो आइए गोंडवाना का विधायक बनाते और अमरवाड़ा में फिर से गोंडवाना का झंडा गाड़ते हैं। दादा मनमोहन साहब भट्टी अमर रहे, दादा मनमोहन साहब भट्टी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सेवा सेवा जय सेवा। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सुपुत्र दादा तोलेश्वर मरकाम जी हमारे बीच में, उनके लिए जोरदार तालियां चाहिए। हमारे बीच में आज दादा तोलेश्वर मरकाम जी हैं, दादाजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दादाजी वर्तमान में विधायक भी हैं। ये हमारे लिए सीख है मेरे साथियों, क्योंकि आज दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी, ये 2 नाम इस बटका खापा और अमरवाड़ा और इस छिंदवाड़ा जिला के हर एक लोगों के रगों में इन 2 नामों की लहर गूंज रही थी। एक लहर दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की भी थी, जिनकी सुपुत्री ने इस गोंडवाना को छोड़ के दूसरे का दामन थाम लिया, नहीं तो आज वो भी वैसे ही विधायक होती जैसे दादा आजम तोलेश्वर मरकाम जी विधायक है। क्योंकि कर्ज अदा करना था, कर्ज अदा करना था पालीताना खार की जनता को, कर्ज अदा करना था पालीताना खार की जनता को दादा हीरा सिंह मरकाम का, उनका एहसान अदा करना था पालीताना खार छत्तीसगढ़ की जनता को। तो उन्होंने दादा तोलेश्वर जी के मरकाम जी को विधायक बनाकर दादा हीरा सिंह मरकाम जी का कर्ज किया है कि वोट देकर किया है का जोर से बोलिए। तो आज
अमरवाड़ा विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन जो अपने रगों में गोंडवाना का खून दौड़ता है, जिसके रगों में मान्यवर काशीराम और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून दौड़ता है, जिसके रगों में हमारे राघोजी बांगरे, बाबा भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम का खून दौड़ता है, अगर जिसके रगों में रानी अवंतीबाई का खून दौड़ता है, जिसके रगों में हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का खून दौड़ता है। आज उस अमरवाड़ा की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, अगर भट्टी जी का कर्ज अदा करना है तो अचलपुर वाले दादा को नहीं और महल वाले राजा को नहीं, आपको गोंडवाना के देवरावल भलावी को वोट देना होगा। क्योंकि आपने और हमने हर किसी ने कसम खाया था इस गोंडवाना आंदोलन को बचाने का। आपने और हमने हर कोई दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के कर्ज के तले दबा है, क्योंकि वो व्यक्ति ने कहा था, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने कहा था कि जिस दिन मैं सोऊंगा उस दिन मेरी समाज जाग जाएगी, और मुझे विश्वास है आज ये समाज जाग गई है। अगर ये वाकई समाज जागी है, वाकई ये समाज अगर जाग चुकी है तो साबित करिए। और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा करने के लिए उन्हीं के द्वारा जिस चुनाव चिन्ह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ब्लैक बोर्ड तक का निशान में 4 नंबर के बटन दबा के कर्ज अदा करो। आप घर जाओ पंजाब फूल वाले लोगों से कहो, अरे दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज बड़ा है, ये पंजाब फूल बड़ा नहीं है। ये बात आप कहना चाहिए थोड़ा अपने गांव में जाकर। गांव में इन तमाम लोगों को बोलिए जो इधर उधर भागने का काम कर रहा है, उनको बोलिए अगर जरा सा भी ईमान जिंदा है, अगर आप चाहते हो कि धरती में मनमोहन साहब भट्टी जी के जैसी लहर दोबारा है, अगर आप चाहते हो इस धरती में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का नाम दोबारा गूंजे, तो अगर आप आचलपुर वाले तो दादा के लड़के खड़े हुए धीरेन्द्र शाह जी, उनको वोट देने से भट्टी जी का नाम नहीं गूंजेगा। कमलेश शाह को वोट देने से भट्टी जी का नाम नहीं गूंजेगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड की 4 नंबर बटन दबाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं गोंडवाना का डंका पूरे अमरवाड़ा में बजेगा, पूरा अमरवाड़ा में बजेगा। तो आप साबित करिए कि किसके हाथ को मजबूत करना है। ये अमरवाड़ा के सियाने बुजुर्ग जिन्होंने भट्टी जी को 1 रुपए भी अपने जीवन में अगर चंदा दिया होगा, ये अमरवाड़ा की और बटका खापा की जनता जनार्दन भट्टी जी को आपने 1 मुट्ठी चावल दिया होगा, भट्टी जी को अगर पानी में पिलाया होगा, भट्टी जी को अगर अपने घर में सुलाया होगा, तो आइए उनके एहसान को अगर अदा करना है तो आप इस पंडाल में, इस मंच में, इस अमरवाड़ा की धरती में कसम खाना होगा कि अपना वोट आपको 4 नंबर की बटन ब्लैक बोर्ड को देना होगा, ब्लैक बोर्ड को देना होगा। साथियों साबित करना पड़ेगा कि वाकई इस अमरवाड़ा की धरती में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की जीत होगी या भाजपा कांग्रेस की जीत होगी। मुझे विश्वास है अमरवाड़ा के हर एक साथी, हर एक हमारा सिपाही ये ठान चुका होगा कि अमरवाड़ा में अगर भट्टी जी को जिताना है तो आपको ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है, ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है। साथियों आज हमारे बीच में सम्मानीय दादा श्याम सिंह मरकाम जी हैं, जिनके द्वारा इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पूरी बागडोर और महासचिव के पद संभालते हुए आज गोंडवाना आंदोलन को दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ लेके हमारे बीच में दादा श्याम सिंह मरकाम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे पास है, अरे उनके पास मुख्यमंत्री है, उनका 40 मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रहा है, उनका सांसद प्रचार करने आ रहा है 39 में, उनका कैबिनेट मंत्री विधायक प्रचार करने आ रहा है। तो मैं आज इस जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ उनके 40 विधायकों के बराबर और उनके कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारकों के बराबर हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून तोले पर मरकाम जी ही अकेले खापी मेरे साथियों उनको झुकाने के लिए। वही गोंडवाना आंदोलन है जो लोगों को SC OBC लोग जब इस सड़क में चलते थे तो लोग उनको बोलते थे ये गरीब लोग जा रहा है, गांव के मम्मा लोग जा रहा है। लेकिन जैसे ही गोंडवाना आंदोलन आया, जैसे गोंडवाना आंदोलन टीप में आया, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी विधायक बने तो इन लोगों का मुंह पे दही जम गया था। ये कांपने लगे थे कभी हमारे लोगों को या गौड़ सुधर गई वो रोड सुधर गई, गौड़ नहीं सुधरे और फलानी ढकानी जो डायलॉग मारते थे ना, कहां से सेवा लेके आ गए, सेवा तो दारू पीते समय बोलते हैं। ये डायलॉग बोलने वाले लोग पीला गमछा डाल के जाते थे तो ये लोग हमारे लोगों को डराते थे, कातले खबर नहीं है फिर गमछा रे कातले का कोको आंदोलन है जो हमारे लोग डर के हमारे जेब में 24 पीरो गमछा लगाता है। आज देखिए ये बीजेपी कांग्रेस के लोग वही पीरो गमछा बांध के घूम रहे साथियों। ये सम्मान है, ये सम्मान है हमारे महान पुरुषों का। क्या जरूरत की आज कांग्रेस बीजेपी को पीला गमछा डाल है? अरे आपको नकली और असली में पहचान करना है। आपके पास आपकी दिया हुआ है, आपके माँ बाप ने, आपके पुरखों ने आपके रगों में खून दिया, दिमाग दिया। अरे दिमाग से सोचिए, इस बात से देखिए
देखिए और जो बड़ा बड़ा कान से सुनिए कि असली गमछा कौन सा है और नकली गमछा कौन सा, पहचानिए और इन लोगों को गांव से धक्का देके बाहर भी निकालने की ताकत आपके अंदर है। गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय है, उस समय जिस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमरवाड़ा से विधायक बने थे, उस समय गुणवाना गणतंत्र पार्टी की जो नींव है, जो प्रदेश की कमान है, दादा अमन सिंह पोटे जी संभालते थे, उनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। ये हमारे लिए सबूत है कि पहला चुनाव हमने लड़ा लेकिन वो विधायक ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा हो रहा है। हमारे पास सबूत है कि लोकसभा चुनाव हमने लड़ा, ये तीसरा चुनाव फिर हमें लड़ने का मौका मिला है। ये सबूत हमें बार बार मिल रहा है कि फिर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दोबारा हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। यानी कि इस बार गुणवाना का विधायक आप लोग बनाने वाले हैं, कुछ संदेश आपके अंदर हमारे बीच में। आज देखिए कितने मसीहा हमारे साथ रहते हैं, सम्मानीय बड़करे जी, भट्टी जी, रावल साहब वीके जी, और इन्हीं के साथ साथ आप देखिए तमाम साथी हमारे बैठे हैं। दादा अचल कुंड दरबार जी से जुड़े हुए लगभग, दादा अचल कुंड दरबार से जुड़े हुए लगभग 35 दादाजी ने मुझे आशीर्वाद सिर्फ ये बोल के दिया है कि ये देव रावल भला भी हम दादाजी के अनुयायी हैं, दादाजी के चरणों में हम भी जाते हैं। लेकिन दादाजी को हमेशा हम अपने धर्म गुरु मानेंगे, हमेशा उनको अपने हम चरण छू के आएंगे। धार्मिक गुरु हमारे दादा जो है आचल कुंड वाले हैं, लेकिन राजनीतिक आंदोलन हमारा वही भट्टी जी और गुणवाना वाला रहेगा, वही भट्टी जी गुणवाना वाला रहेगा। आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, आज धर्म की लड़ाई नहीं है, अरे आज लड़ाई है अपनी विचारधारा के जीत की। आज लड़ाई है दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपने पूरा करने की। तो धर्म नहीं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना बड़ा है, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का सपना बड़ा है। उनकी शहादत है एक तरफ दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की शहादत है और दूसरी तरफ ये पंजाब फूल घूम रहे हैं। मुझे विश्वास है उनकी शहादत के आगे ये पंजाब फूल छोड़ के उंगली बराबर है, और मुझे विश्वास है आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बटका खापा से लेके लोटिया से लेके सिंधी से लेके हर्री अमरवाड़ा से लेके तमाम काम करने वाले जनता जनार्दन हमारे बीच में बैठी है। भारतीय गुणवाना पार्टी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमा दादा भी हमारे बीच में है। पूरा का पूरा भारतीय गुणवाना पार्टी का साथी हमारे पास जुड़ा है, हमारे साथ कदम कदम मिला के काम कर रहे हैं। आज आप देखिए शहर में भला भी दादा से लेकर हमारे पिताश्री से लेकर तमाम साथी यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं। ये वही क्रांतिकारी साथी है जो दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। ये सामने बैठे हुए वही लोग हैं जिनने भट्टी जी को विधायक बनाए थे, जिन्होंने उस समय कसम खाए थे। आज यही लोग हैं भट्टी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए, उनके हत्या करने वाले हत्यारों से बदला लेने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के इन्फोटेक में फिर से गुणवाना का झंडा लहराने के लिए क्या आप मुझे विधायक बनाने के लिए तैयार हो? क्या दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की शहादत और उनके दिए हुआ बलिदान को चुकाने के लिए क्या ब्लैक बोर्ड की बटन दबाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने रिश्तेदार, परिवार